योगी आदित्यनाथ की पुलिस लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को गिरफ्तार करने में लगी है। वहीं विपक्ष अब नेहा सिंह राठौर के बचाव में उतर आया है। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि सपा नेता आईपी सिंह ने नेहा को चंबल की डकैत क्यों कहा। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे। दोस्तों, आज के समय में सरकार से सवाल पूछना आसान नहीं रह गया है, खासकर तब जब आप कोई मशहूर चेहरा हो, फिर चाहे आप विपक्षी नेता हो, कलाकार हो, पत्रकार हो या सामाजिक कार्यकर्ता। जिस देश में लोकतंत्र की नींव ही सवाल और जवाब पर बनी हो, वहीं अब सवाल उठाने वालों को कई तरह के दबाव, धमकियां, ऑफर और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी तो सीधे डर के साए में रहता है, लेकिन बड़ी हस्तियों को अक्सर ऑफर देकर चुप कराने की कोशिश की जाती है और अगर वे झुके नहीं तो उन पर जांच, नोटिस और मुकदमों की बरसात कर दी जाती है। इसी कड़ी में हाल ही में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का मामला काफी चर्चा में है। नेहा पहले अपनी गायकी, खासकर सामाजिक मुद्दों पर आधारित गीतों के लिए जानी जाती रही हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में वे बीजेपी सरकार पर सीधी और बेबाक टिप्पणी करने के लिए सुर्खियों में रह रही हैं। उनकी आलोचना का केंद्र अक्सर मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार रहती है। बिहार चुनाव के दौरान भी उन्होंने एनडीए पर कई तीखे सवाल उठाए और वोट चोरी जैसे मुद्दों पर खुलकर बोला भी। इसी साल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद नेहा ने सोशल मीडिया पर सुरक्षा में चूक को लेकर सरकार से कई सवाल पूछे थे। कई बड़े हमले सरकार पर नेहा सिंह राठौर ने बोले थे। उन्होंने कुछ बयान और पोस्ट ऐसे किए जो पाकिस्तान की मीडिया तक पहुंच गया। इसी के बाद विवाद और गहराता चला गया। लखनऊ के हजरतगंज थाने में उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। आरोप था कि उन्होंने भड़काऊ और विवादित पोस्ट किए हैं। पुलिस का दावा है कि उन्होंने कई बार नोटिस भेजे, लेकिन नेहा पूछताछ के लिए नहीं पहुंची। अब पुलिस उनके खिलाफ गैर जमानती कार्रवाई की तैयारी कर चुकी है। पुलिस टीम का गठन भी हो गया है। थाना प्रभारी विक्रम सिंह के अनुसार नेहा की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम बनाई गई है, जो उनके ठिकानों और सोशल मीडिया गतिविधियों की निगरानी कर रही है। पुलिस ने कोर्ट में भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। यानी मामला अब सिर्फ सोशल मीडिया विवाद नहीं, बल्कि गंभीर कानूनी रूप ले चुका है। नेहा की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही विपक्ष ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने एक तीखा पोस्ट किया। एक्स पर वो लिखते हैं कि लोक गायिका नेहा सिंह राठौर 1980 के दशक की चंबल की नामी डकैत है, जिन्हें लखनऊ यूपी की बहादुर पुलिस गिरफ्तार करने के लिए छापे पर छापे मार रही है। पत्रकार हो, राजनेता हो, लोक गायक हो, फिल्मी कलाकार हो, सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते। अदालतें भी पुलिस सरकार की भांति अपराधी समझने लगी है। बिहार की नवविवाहिता नेहा सिंह, जिसकी ससुराल अंबेडकर नगर निकट अयोध्या है, वह बीजेपी सरकार के सामने झुकी नहीं। उसे गिरफ्तार करके उसे जेल में डालकर उसका कैरियर तबाह करने की घिनौनी साजिश है, जिसका हम सब विरोध दर्ज कराते हैं। सत्यमेव जयते। जी हाँ, तो नेहा सिंह राठौर के बचाव में अब धीरे धीरे पूरा विपक्ष आ रहा है। सवाल उठता है कि क्या सच बोलना अब अपराध है? नेहा का मुद्दा सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं है, बल्कि यह देश की राजनीति और लोकतांत्रिक माहौल से जुड़ा एक बड़ा सवाल है। विपक्ष पूछ रहा है कि क्या सरकार से सवाल पूछना अब अपराध बन गया है? क्या आलोचना करने पर देशद्रोह, भड़काऊ पोस्ट और अन्य गंभीर आरोप दर्ज कर दिए जाएंगे? क्या कलाकारों, पत्रकारों और नेताओं को सिर्फ इसलिए डराया जाएगा क्योंकि वे सत्ता से असहमत हैं? गिरफ्तारी को लेकर सामने आई खबर के बाद नेहा सिंह राठौर ने एक्स पर 2 पोस्ट किए हैं, जिसमें एक में वो अपने पति के कंधे पर बैठी हैं। कैप्शन में लिखा है कि सभी विरुद्ध है माधव, सब हारेंगे पार्थ। ये पोस्ट वायरल हो रहा है और यूजर्स अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वहीं एक और पोस्ट किया है जिसमें नेहा सिंह राठौर ट्रैक्टर पर बैठी हैं। लिखा है कि मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, जिस पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। इरफान नाम के यूजर लिखते हैं कि गोबर भक्तों को तो आज नींद नहीं आएगी नेहा जी आपकी ये फोटो देखकर। आज रात भर बाबा साहब के संविधान को कोसेंगे, भर भर की गालियां देंगे।
जी हाँ, तो गिरफ्तारी की खबर के बाद नेहा सिंह राठौर के ये पोस्ट चर्चा में है। आपको बता दें कि नेहा पहले भी अपने सामाजिक राजनीतिक व्यंग गीतों की वजह से चर्चा में रही हैं। उनके गीत यूपी में काबा और बिहार में काबा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए थे और कई बार सत्ताधारी दल के समर्थकों ने उन पर राजनीतिक एजेंडा चलाने का आरोप लगाया। ऐसे मामलों में पहले भी उनके खिलाफ शिकायतें हुई हैं, लेकिन यह पहला मौका है जब उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता से जुड़ी धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार पोस्ट में प्रयुक्त शब्दों और संदर्भों का दुरुपयोग आतंकवाद समर्थित सोशल मीडिया अकाउंट्स कर रहे थे, जिससे देश की छवि और सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता था। इसी कारण से मामला बेहद संवेदनशील और गंभीर माना जा रहा है। लोकतंत्र में सरकार जनता के सवालों का जवाब देने के लिए होती है, न कि विरोधी आवाजों को चुप कर देने के लिए। अगर हर सवाल करने वाले पर एफआईआर दर्ज होगी तो लोकतंत्र केवल नाम भर रह जाएगा। कलाकार समाज का आईना होते हैं, उनकी आवाज लाखों लोगों तक पहुंचती है और यही वजह है कि सत्ता को अक्सर ऐसी आवाजें चुभती हैं। लेकिन किसी को चुप कराने के लिए कानूनी हथियारों का इस्तेमाल लोकतंत्र की असली भावना के खिलाफ है। अगर सरकार को किसी बात से आपत्ति है तो उसका जवाब संवाद से, तथ्यों से और पारदर्शिता से दिया जा सकता है, न कि गिरफ्तारी और डराने की कोशिश से। नेहा सिंह राठौर का मामला हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि देश में अभिव्यक्ति की आजादी किस दिशा में जा रही है। क्या हम उस दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सरकार की आलोचना करना जुर्म माना जाएगा? लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब लोग सवाल पूछेंगे और सत्ता उसका जवाब देगी, न कि जब सवाल पूछने वालों को अपराधी बना दिया जाएगा। नेहा का मामला चाहे जैसा भी आगे बढ़े, लेकिन इसने यह साफ कर दिया है कि सत्ता आलोचना से डरती है और यही डर लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जी हाँ, अब सवाल उठता है कि क्या नेहा सिंह राठौर गिरफ्तार होंगी? हालांकि उन्होंने कल से लेकर आज तक कई अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट भी किए हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये उस बीच उनका पोस्ट आया हुआ है जब नेहा की गिरफ्तारी की खबर चल रही है कि नेहा सिंह राठौर को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन विपक्ष भी अब उनके बचाव में उतर आया है, तो देखना होगा कि क्या नेहा सिंह राठौर की